रामायण के अनुसार रावण ने भगवान राम के साथ लड़ाई कर अपना सब कुछ खो दिया था। ये लड़ाई इसलिए लड़ी गई थी क्योंकि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। उनको वास्तुकला, शास्त्रों में ज्ञान और ज्योतिष की अच्छी तरह से जानकारी थी, इसलिए कहा जाता है कि उनके 10 सिर इसी कारण से थे। वे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष पर किताब लिख चुके हैं जिसका नाम रावण संहिता है, जिसे ज्योतिष की सबसे बेहतरीन किताब माना जाता है। इस वजह से उनमें बहुत अधिक आत्मविश्वास और अहंकार आ गया था। इसी का परिणाम था कि भगवान राम ने उन्हें लड़ाई के दौरान मार डाला था। 1. क्या आप जानते हैं कि रावण को ये नाम शिव से मिला था? ये तब हुआ जब रावण शिव को कैलाश से लंका में स्थानांतरित करना चाहता था, जिसके लिए उसने पर्वत उठा लिया था। लेकिन शिव ने पर्वत पर अपना पैर रख दिया और अपनी एक पैर की अंगुली से रावण की अंगुली कुचल दी। रावण दर्द से दहाड़ा, लेकिन वो शिव की शक्ति को जानता था, इसीलिए उसने शिव तांडव स्तोत्रम प्रदर्शन शुरू कर दिया। और ये कहा जाता है कि रावण ने अपने 10 में से एक सिर को वीणा की तुबी के रूप में, अपने एक हाथ को धरनी के रूप में और स्ट्रिंग के रूप में अपनी तंत्रिकाओं के उपयोग से एक वीणा को रूपांकित किया जो रुद्र वीणा के नाम से जानी जाती है। इससे शिव प्रभावित हो गए और उसे रावण, जो व्यक्ति जोर से दहाड़ता है, का नाम दिया गया। 2. यह आश्चर्यजनक बात है कि रावण ने राम के लिए एक यज्ञ का प्रदर्शन किया था और जब वह मर रहा था तब उसने लक्ष्मण को बहुमूल्य ज्ञान प्रदान किया था। रामायण के अनुसार ये कहा जाता है कि राम की सेना को लंका जाने के लिए पुल का निर्माण करना था, जिसके लिए शिव का आशीर्वाद चाहिए था। इसके लिए उन्होंने यज्ञ की स्थापना की, और उस समय की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि रावण पूरी दुनिया में शिव का सबसे बड़ा भक्त था और वह आधा ब्राह्मण भी था, इसीलिए यज्ञ को स्थापित करने के लिए वह सबसे उचित व्यक्ति था। रावण ने यज्ञ का प्रदर्शन किया और राम को अपना आशीर्वाद दिया। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि रावण अभी तक के सबसे विद्वान व्यक्ति रहे हैं। इसीलिए जब रावण मर रहा था तो राम ने लक्ष्मण को शासन कला और कूटनीति में महत्वपूर्ण सबक सीखने के लिए रावण के बगल में बैठने को कहा था। 3. पुष्पक विमान एक ऐसा हवाई जहाज था जिसे केवल कुछ ही लोग नियंत्रित कर सकते थे और रावण ने अपने दम पर इसे नियंत्रित करना सीख लिया था। रावण के पास इस तरह के कई हवाई जहाज थे और उन्हें उतारने के लिए हवाई अड्डे भी थे। महियांगना में वेरागंटोटा और गुरुलुपोथा, होटन मैदानों में थतुपोल कांदा, कुरुनेगाला में वारियापोला, कुछ ऐसी जगहें हैं लंका में जिन्हें आज भी हवाई अड्डे के रूप में देखा जाता है जिसे रावण ने उपयोग किया था। इसके अलावा रावण एक असाधारण वीणा वादक भी था और ऐसा माना जाता है कि उनको संगीत में गहरी रुचि थी। 4. रावण एक असीम गति का आदमी था। उन्होंने किसी से भी तेज होने की तकनीक में महारत हासिल कर ली थी और इसीलिए वह किसी की भी कैद के हर प्रयास से बच जाता था। वह इतना शक्तिशाली था कि वह ग्रहों की स्थिति को भी बदल सकता था। अपने बेटे मेघनाद के जन्म के दौरान रावण ने सभी ग्रहों को अपने बेटे के 11वें घर में रहने का निर्देश दिया था, परंतु शनि या शनि ग्रह ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और वे 12वें घर में स्थापित रहे। शनिदेव के इस व्यवहार के कारण रावण ने उन्हें गिरफ्तार कर कारावास में डाल दिया था। 5. क्या आप जानते हैं कि कुंभकर्ण और रावण विष्णु के द्वार रक्षक द्वारपाल के अवतार थे? जय और विजय भगवान विष्णु के स्वर्गीय निवास वैकुंठ के द्वार रक्षक द्वारपाल थे। एक बार भगवान ब्रह्मा के 4 कुमार भगवान विष्णु से वैकुंठ मिलने गए। इन चारों कुमारों ने ब्रह्मचर्य कुंवारापन का पथ चुना और अपने दिव्य पिता से अनुरोध किया कि वह उनको सदा 5 वर्ष के रहने का वरदान प्रदान करें। ये सोचकर कि वह शरारती बच्चे हैं, जय और विजय ने उन्हें वैकुंठ के भीतर जाने से यह कहकर रोक दिया कि विष्णु अभी आराम कर रहे हैं और इसलिए इस वक्त नहीं मिल सकते। इससे नाराज कुमारों ने उनसे कहा कि विष्णु भगवान हमेशा अपने भक्तों के लिए उपलब्ध रहते हैं, चाहे वह किसी भी समय उन्हें बुलाएं। फिर उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया कि वह अपने भगवान से अलग हो जाएंगे। जब उन्होंने माफी मांगी
तब कुमारों ने कहा कि या तो वह 7 जन्मों तक धरती पर विष्णु के अवतार के सहयोगी दलों के रूप में रहे या फिर 3 जन्म उनके दुश्मन के रूप में व्यतीत कर सकते हैं। उन्होंने बाद वाला विकल्प चुना। उन 3 जन्मों में से एक जन्म में वह रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए। 6. हम जानते हैं कि रावण ने सीता का अपहरण किया। अजीब और आश्चर्यजनक बात यह है कि रामायण जैन मूल पाठ के अनुसार रावण सीता का पिता था और जातिवाद के विरुद्ध भी था। दोनों राम और रावण जैनियों के भक्त थे। रावण जादुई शक्तियों का विद्याधर राजा था। इसके अलावा जैनियों के विचार के अनुसार यह भी कहा जाता है कि रावण को राम ने नहीं अपितु लक्ष्मण ने मारा था। ये घटनाएं 20वें तीर्थंकर मुनिसुव्रत के समय की कही जाती है। 7. रावण से सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, भले ही वह बुराई का प्रतीक है। उन्होंने बहुत से तांत्रिक उपाय बताए हैं, जिनमें से एक है कैसे हम अचानक से अमीर बन सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए कोई भी शुभ दिन पर सुबह जल्दी उठकर दिनचर्या को पूरा करके पवित्र नदी या जलाशय जाएं। किसी भी एक पेड़ के नीचे शांत और एकांत स्थान को देखें और एक चमड़े की सीट को फैला ले। फिर किसी बैठक पर बैठकर 21 दिनों के लिए इस धन मंत्र ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमः ध्व स्वाहा का जाप करें और इस जप के लिए रुद्राक्ष मोतियों का इस्तेमाल करें। 21 दिनों के बाद अचानक धन की आय से आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अनन्य रघुवंश में एक निरपेक्ष प्रतापी राजा था। रावण जब पूरे संसार पर कब्जा करने के लिए निकले तब अनन्य से मिले और उनके बीच घमासान युद्ध हुआ। राजा अनन्य उस युद्ध में अपनी जान गंवा बैठे, परंतु मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि उसको मारने वाला अनन्य के वंश की पीढ़ी में से कोई होगा। बाद में भगवान राम ने अनन्य के वंश में जन्म लेकर रावण का वध किया। 9. अजीब परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि रावण को महसूस होने लगा था कि उसकी बसाई हुई दुनिया का अंत होने वाला है। वह अपनी किस्मत जानता था कि उसकी मौत विष्णु के अवतार से होगी और इससे मोक्ष प्राप्त होगा और राक्षस की योनि से मुक्ति मिलेगी। 10. रावण के 10 सिरों के पीछे की कहानी जो कि बहुत अद्भुत है। रामायण के कुछ संस्करणों के अनुसार रावण के 10 सिर थे ही नहीं, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था जो रावण की मां ने रावण को 9 मोतियों के हार के रूप में दिया था। इससे किसी भी देखने वाले को एक ऑप्टिकल भ्रम पैदा हो जाता था। और कुछ अन्य संस्करणों में ये कहा गया है कि शिव को खुश करने के लिए रावण ने अपने सिर के टुकड़े कर दिए थे। इतनी भक्ति देखकर शिव ने हर एक टुकड़े को एक नए सिर में पिरो दिया। उसके 10 सर थे काम, हवस, क्रोध, गुस्सा, मोह, भ्रम, लोभ, लालच, मादा, गौरव, विद्वेष, ईर्ष्या, मानस, मन, बुद्धि, ज्ञान, चित्त, इच्छापत्र और अहंकार। अहंकार ये सब 10 सिर बनाते हैं और इसीलिए रावण के पास ये सब गुण थे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।